इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूर्व कमिश्नर JK जैन साहब बेंगलोर, हमारे रत्नोत्तर ग्रुप के सभी सदस्य, भाई संदीप जी, ये सभी जी। और आइए, समय हो गया क्या? समय हो गया? हाँ, चालू है। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, जिनालय के मूलक श्री चंद्रपर भगवान के, श्री महावीर भगवान के, संत श्रोमणी गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतर प्रेता शंका संदन भावना प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, संदान सागर जी महाराज के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की श्री चंद्रप्रभु जिनालय उदयनगर से परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको मिले, उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं उन सभी का, और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति, सकल जैन समाज इंदौर के साथ साथ दिगंबर जैन समाज उदयनगर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है। परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टमी का महापर्व के अवसर पर 108 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका आगाज कल दोपहर में 1 बजे से होगा। संगीतमय मेहंदी उत्सव के माध्यम से इस मेहंदी उत्सव के कार्यक्रम में सभी इंद्राणी शैवी मंडल, पंजाब की इंद्राणी शैवी मंडल बहुमंडल और इंदौर नगर की समस्त महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मान सहित आमंत्रित हैं। सभी के सायंकालीन भोजन की व्यवस्था भी मोहता भवन में रखी गई है और परम पूज मुनिवर का विशेष उद्बोधन के साथ संघ का संविधान में विशेष महिलाओं को प्रश्न पूछने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोपहर में 1 बजे से कल मोहता भवन में ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। साथ ही परम पूज मुनिवर के सानिध्य में जो सिद्धि चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होना है, 7 तारीख को मोहता भवन से घट यात्रा, श्री की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विजयनगर परिसर में पहुंचेगी। वहां ध्वजारोहण, मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा, शकलीकरण, अभिषेक पूजन के साथ पहले दिन का विधान उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, विशेष रूप से मंडल पुंडाल के इन इंद्राणी, सामान्य इन इंद्राणियों को शुद्धि के वस्त्र के साथ आपको 7 तारीख को उपस्थित होना है। और आइए चलते हैं परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के निवेदन करेंगे। दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वशाहुनं नमो लोये
सर्वशाहुद एसो पंचेण मोयारो ऐसो पंचनमोयारो सर्व पाव पणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सवेसिं मंगलार्णं च सवेशि पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहज़रा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मिनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक बार एक जिज्ञासु सेठ किसी संत के चरणों में पहुंचा और उनके समक्ष अपने जिज्ञासा प्रकट करते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसे का महत्व समझ में आता है। यश प्रतिष्ठा का प्रभाव भी परिलक्षित होता है और शरीरगत स्वास्थ्य की उपयोगिता भी प्रकट दिखती है, लेकिन धर्म का कोई सीधा लाभ दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी सब लोग धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? जीवन में दौलत की उपयोगिता है, शोहरत का प्रभाव है और सेहत का लाभ है। धर्म का क्या लाभ? लोग धर्म क्यों करते हैं? सेठ की जिज्ञासा सुनकर संत मुस्कुराए और पास खड़ी हवेली के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हें ये हवेली दिखाई पड़ रही? बोले हाँ दिख रही। संपूर्ण हवेली दिख रही? बोले हाँ, मैं पूरी हवेली को देख रहा हूँ। तुम जितनी हवेली देख रहे, हवेली उतनी? बोले हाँ, हवेली जितनी उतनी देख। पूरी हवेली दिख रही है? हाँ, पूरी हवेली दिख रही है। बोले ये बताओ इसकी नींव किधर? ये बताओ इसकी नींव किधर है? वो चकरा। बोला गुरुदेव, इसकी नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। तो संत ने कहा, ये बताओ नींव दिखाई नहीं पड़ती तो नींव को हटा देने पर क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? नींव को हटा देने पर क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? मकान का एक एक अंग दिखाई पड़ता है, उसके एक एक कक्ष और एक एक हिस्से की उपयोगिता दिखाई पड़ती है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, नींव की उपयोगिता प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन नींव के अभाव में मकान पल में धराशायी हो जाए। संत कहते हैं, जो भूमिका जीवन के लिए, जो भूमिका किसी हवेली के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन के लिए धर्म की है। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं, लेकिन जिसके अभाव में कुछ टिकता नहीं। हम लोग धर्म के प्रति सदैव बहुत आकर्षित रहते हैं। यहाँ जितने लोग हैं सभी धर्मी लोग हैं, धर्मानुरागी लोग हैं,
और धर्मानुराग से प्रेरित होकर के ही यहाँ आप सब उपस्थित हुए। लेकिन आज 4 सवाल आप सबके बीच रख रहा हूँ। हम धर्म क्यों कर रहे हैं? दूसरा, धर्म क्या है? तीसरा, धर्म कैसे करना है? और नंबर 4, धर्म कब करना है? पहले सवाल से चर्चा शुरू करता हूँ। आज थोड़ी सी चर्चा करके विराम दूंगा। धर्म क्यों कर रहे हैं? बोलो। हाँ, पुण्य संचय के लिए और आत्म कल्याण के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। कोई बोल रहा है मोक्ष पाने के लिए, है ना? आत्म कल्याण के लिए। आत्मा का पता है? सच्चे सुख के लिए। तो सच्चे सुख की बात करते हो, पर तुम्हें सुख दिखता कहाँ है? मेरे देखे 4 दृष्टियों से लोग धर्म करते हैं। सबसे पहले स्तर पर तो वे लोग हैं जो परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर धर्म करते हैं। हम आप सबको ये परंपरागत संस्कार मिले हैं कि धर्म एक उपादेय तत्व है, हमें धर्म करना चाहिए, ये अच्छा काम है, धर्म करना अच्छा काम है, इसलिए हम लोग धर्म करते हैं, है ना? जन्मजात संस्कार मिला, उस परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर हम धर्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो जिस दिन 40 जन्म लेने के बाद 40 दिन हुए थे, हमारे घर वाले हमें भगवान के चरणों में ला के रखा था। हमने जन्म लिया, तभी हमें घुट्टी में नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ाया गया, धर्म का संस्कार दिया गया। वो परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर हम धर्म कर रहे हैं, सो करते आ रहे हैं, है ना? दूसरे चरण में वे लोग जिनके मन में विश्वास है कि धर्म करेंगे तो हमारा दुख दारिद्र दूर होगा, हमारे संकट दूर होंगे, हमारी आपत्तियाँ विपत्तियाँ टल जाएगी। ये भी एक कंसेप्ट है। और बहुतायत लोग ऐसे ही संस्कारों से प्रेरित हैं। ज़्यादातर हम लोगों को भी जो संस्कार दिया गया है वो यही कहा गया, स्कूल जाना है, परीक्षा है बेटा, पर अच्छा जाएगा। रिजल्ट खुलना है, मंदिर जा, आज तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। जबकि हमारा रिजल्ट बन चुका है, केवल उसकी घोषणा होनी। पेपर अच्छा चला गया तो हमारे भगवान प्यारे हो गए, पेपर खराब हो गया तब भगवान से लगाव घट गया। रिजल्ट मनोनुकूल आ गया तो हमें भगवान ने सब कुछ दे दिया, और रिजल्ट खराब हो गया, भगवान कुछ नहीं देते। हम लोगों को ये संस्कार जीवन के आरंभिक दिनों से दिया गया, और इस संस्कार से उत्प्रेरित होकर बहुतायत लोग धर्म करते हैं। हो सकता है इसमें आप लोग भी कहीं न कहीं शामिल हो, कुछ भी हो, धर्म कर रहे। ये दूसरा कंसेप्ट है, इसकी समीक्षा अभी मैं थोड़ी देर बात करूँगा। तीसरे चरण में धर्म करने वाले लोग इस भाव से धर्म करते हैं कि धर्म करेंगे हमें पुण्य मिलेगा, हमारा पाप कट जाएगा। धर्म करेंगे कुछ पुण्य मिलेगा, पाप कट जाएगा, सद्गति मिलेगी, दुर्गति टलेगी, ये विश्वास। पर आज तक आपने इतना धर्म किया, कितना पुण्य मिला, कितना पाप कटा, कभी कोई आभास हुआ? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न आपको पुण्य दिखा न पाप दिखता है क्या?
ये केवल एक विश्वास है जिसे हम मान लेते हैं ये पुण्य है और ये पाप है, और उसी विश्वास के बदौलत हम चलते हैं और हमारे अंतर मन में, हमारे अवचेतन में ये बहुत गहरे स्तर तक बैठा हुआ है कि धर्म करने से पुण्य मिलता है, धर्म करने से पाप कटता है। उसी से प्रेरित होकर हम कर रहे हैं, ये देखने की जगह कि पुण्य हकीकत में मिला भी कि नहीं, पाप से यथार्थ में कटा भी कि नहीं, पर हमने तो प्रेरणा पाई तो धर्म की क्रियाएं करना शुरू कर दी इस विश्वास के साथ कि धर्म करने से पुण्य मिलता है, धर्म करने से पाप कटता है। लोग कर रहे हैं। चौथा, जो धर्म का मूलभूत कंसेप्ट है, जो धर्म की मौलिक अवधारणा है, वह है धर्म करने से जीवन पवित्र बनता है। क्या बनता है? धर्म करने से जीवन पवित्र बनता है। जीवन को पवित्र बनाने का ध्येय रखकर जो धर्म करते हैं उनका जीवन आमूल चूल रूपांतरित होता है। अपने भीतर उतर कर देखें, मेरी कौन सी दृष्टि है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की? बोलो बोलो महाराज हम तो चारों वाले हैं, जब जैसा मौका आ जाए वैसा। ये चौथी बात यदि अंतर में उतरती है तो किसी न किसी रूप में ऊपर की 3 बातें सार्थक हो सकती है, लेकिन चौथी बात यदि हम आत्मसात न कर पाए तो ऊपर की बातें भी अपना अर्थ खो देती। जीवन को पवित्र बनाने के कारण ही धर्म अच्छा है, और हमें ये परंपरागत संस्कार दिया गया धर्म करना अच्छा काम है। तो अच्छा काम कब है? जब हमारा जीवन अच्छा बने। हमें केवल अच्छा काम नहीं करना, अच्छा बनने के लिए अच्छा काम करना। तो जो अच्छा काम है वह धर्म है। ये बड़ी ऊपर की बात है। जो अच्छा बनता है वो धर्म है, जो अच्छा बनाता है वो धर्म है। ये धर्म की मूल अवधारणा है। हम अच्छा करें या अच्छा बने, ये हमें तय करना है। अच्छा बने और अच्छा बनने के लिए अच्छा करें, ये अवधारणा। तो जीवन को पवित्र बनाना हमारा मूल ध्येय होना चाहिए, और उस ध्येय से ये परंपरागत संस्कार सार्थक होते हैं। दूसरे क्रम में धर्म करने से दुर्गति टलेगी, विपत्तियां टलेगी, मुश्किलें टलेगी, संकट कटेंगे। ध्यान रखना, ये अवधारणा प्रलोभन युक्त अवधारणा है। ये अवधारणा सही नहीं, और ऐसी अवधारणा के कारण कई लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। धर्म करने से संकट नहीं टलता, बल्कि धर्मियों पर ज्यादा संकट आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? पारसनाथ भगवान का रिकॉर्ड देखो, 10 भव में उनने अधर्म नहीं किया। 10 भव का तो इतिहास है अपने पास रिकॉर्ड। 10 भव में कहीं कोई अधर्म उनसे नहीं हुआ, पर हर भाव में उन्हें कष्ट सहना पड़ा, उपसर्ग सहा। लेकिन
इस उपसर्ग के बावजूद हर भाव में उनका उत्कर्ष हुआ, और जब पार्श्वनाथ बने तीर्थंकर के रूप में उन पर चरम उपसर्ग हुआ, और ये चरम उपसर्ग ही उनका चरम उत्कर्ष कर दिया, उन्हें केवल ज्ञान दिला दिया। अब ये बात कहाँ से सही कही जाएगी कि धर्म करने से संकट टलता है? सही है क्या? तो महाराज जब हमारे धर्म काम ही नहीं आता तो धर्म क्यों करे? एक व्यक्ति की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई, 45-46 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी धर्मपत्नी बड़ी तत्वज्ञ थी। पति के इस वियोग को उन्होंने अपने तत्व ज्ञान के बल पर सह लिया, लेकिन उसका एक बेटा था 14 साल का, वो धर्म से विमुख हो गया, धर्म से विमुख हो गया। एक दिन उसने आकर के मुझसे कहा, महाराज पति के खोने का मुझे कोई कष्ट नहीं है, ये तो संयोग है, बनते बदलते हैं, पर मेरे मन में एक ही बात बार बार उभर रही है कि इस घटना से मेरा बेटा धर्म विमुख हो गया। महाराज आप उसे किसी तरह रास्ते पे लगा दो, वो धर्म से विमुख होगा तो उसका भी भाव बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि उसका भाव बढ़े, आप ही उसे कुछ समझा सकते हो। वो बच्चा बचपन से मुझसे जुड़ा था। मैंने उसको बुलवाया, मेरे बुलाने पे आ गया। आते ही जब मैंने ऐसी थोड़ी सी बातचीत शुरू की तो उसने कहा, महाराज धर्म, मेरी मम्मी पापा इतना धर्म करते थे, धर्म ने हमें क्या दिया? हमारे पापा को भी छीन लिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो अमूमन एक बात होती है आम जनों में, उसके मन में शिकायत भी थी और किंचित क्षोभ भी था। हमने कहा, बेटा ठीक कहते हो, जीवन मरण संयोग वियोग किसी के हाथ में नहीं। धर्म तुम्हें अमर नहीं बना सकता। तुम कहते हो धर्म तुम्हें क्या दिया? मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। उसी शहर में कोई 6 महीने पहले एक महिला 4थे मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उससे उसका पति डिप्रेशन में था। मैंने उससे पूछा, तुझे पता है? वो जो तुम्हारे यहाँ की एक माता जी थी, उसने सुसाइड किया था। बोले हाँ सुसाइड किया था। कितनी उम्र थी? बोले उनकी 58 एज की उम्र थी। तो ठीक है, 58 एज थी। उनका अंकल का क्या हाल है? बोले वो डिप्रेशन में। बोले कितनी एज है? बोले 65। बोले तेरे पापा की मृत्यु हुई तब कितनी एज थी? बोला 45। तेरी मम्मी की एज कितनी थी? 40। तेरी मम्मी की स्थिति क्या है? बोले मम्मी तो नॉर्मल है। बोले वो व्यक्ति अपनी पत्नी को 58 साल की पत्नी को 65 साल की उम्र में खोया और आज डिप्रेशन में है। तेरी मम्मी ने 40 वर्ष की उम्र में 45 साल के पति को खोया, वो नॉर्मल कैसे? उसने छूटते ही कहा, मम्मी ने धर्म से अपने आप को संभाल लिया। मम्मी ने धर्म से अपने आप को संभाल लिया। मैंने उसे समझाया, अब बता, तू कहता धर्म ने हमें क्या दिया? धर्म ने कुछ नहीं दिया, तेरी मम्मी को स्थिरता दी। यदि तेरे मम्मी में धर्म नहीं होता तो या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती अथवा किसी दूसरे के साथ विवाह करने की बात सोच लेती। तेरी मम्मी में जो स्थिरता है वो किसके प्रताप से है?
धर्म के ही प्रताप से न। तो मैंने उससे कहा ध्यान रखना, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, वह हमें संकटों में संभालता है। टालता नहीं है, संभालता है। यही एक तत्व है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। जब हम धर्म के मौलिक स्वरूप को समझ लेंगे तो ये बातें अपने आप आ जाएगी। धर्म है क्या? सच्चे अर्थों में सुख दुख संयोग वियोग में, अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखना ही धर्म है। ये जो पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं, व्रत उपवास, त्याग तपस्या आदि, दान पुण्य आदि के जो सत्कर्म किए जाते हैं, ये धर्म का केवल बाहरी रूप है, ये धर्म की क्रिया है। धर्म का आंतरिक पक्ष तो अपने परिणामों की क्षमता है। उसका सार केवल 2 पंक्तियों में है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये असल धर्म है जिसे हम लोग भुला बैठे हैं। यही कारण है कि पूरा जीवन धर्म करने वाले भी किसी दूसरे को धर्म के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। है आपका अनुभव कि मेरे धर्माचरण से उत्प्रेरित होकर मेरे बच्चे धर्मी बन जाए, दूसरे की बात तो जाने दो। हमने वो आदर्श ही उपस्थित नहीं किया, हमने केवल बाह्य धर्माचार को ही धर्म मान लिया, बाहरी आडंबर को ही धर्म मानने का भूल पाल ली। हम उसमें कर रहे हैं और एक प्रकार की आत्म मुग्धता में जीने के आदी और अभ्यासी हो गए। नतीजा जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। एक परिवार आया मेरे पास, दिल्ली का परिवार था, उनका बेटा था साथ में, बाहर से पढ़कर आया था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहिए ये थोड़ा धर्म करे। मैं जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा भैया क्या बात है, ऐसी क्या बात है? जो भी हो, तेरे धर्म करना नहीं करना तेरी अपनी खुद की धारणा होगी, लेकिन तुझे धर्म से एलर्जी क्यों है? बोला महाराज आप अगर अवसर दे तो अलग से बताऊंगा। हमने सबको अलग किया, उससे बात किया। बोले महाराज हमारे मम्मी पापा रोज़ सुबह 5:30 बजे घर से मंदिर जाते और 10:30 के पहले कभी लौट कर नहीं आते। पर महाराज क्या बताऊं, झगड़ा करते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। झगड़ा करते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। बोलो हम धर्मी हैं कब? जब मेरे भीतर धर्म हो तब। ऊपर के धर्म से मनुष्य धर्मी नहीं होता, अंतरंग की शुद्धि ही उसे धर्मी बनाती, जिस पर हमारा पूर्ण फोकस होना चाहिए। यदि ये चीजें होगी तो संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मन विचलित नहीं होगा। एक धर्मी ही ऐसे मनोबल का धनी होता है जो बड़े से बड़े संकटों को भी समता से सह लेता है। उसे इस बात का बोध होता है ये जो भी संकट है वो ऊपर का है, ये सब परिवर्तन केवल संयोगों का परिवर्तन है, मेरे भीतर तो
न कभी कोई परिवर्तन हुआ है न होगा। मैं जो हूँ सो हूँ, था भी वही, हूँ भी वही और होऊंगा भी वही, क्योंकि मेरा स्वरूप शाश्वत है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ। धर्म का पहला पाठ भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान आत्मज्ञान से ही प्रकट होता है। तो जिसके अंदर वह आत्मज्ञान आत्मश्रद्धान हो गया, वो बाह्य संयोग वियोगों से विचलित क्यों होगा? ये की पॉइंट है, इसको पकड़िए। इसको पकड़ लेने वाले मनुष्य के हृदय में न किसी प्रकार का डर होगा, न चिंता होगी, न शोक होगा, न क्षोभ होगा। हर पल आनंद होगा। तो अवधारणा बदलिए। कितना भी हो, धर्म को धारण करो। और एक बात अपने गांठ में बांध लो, संसार के जो भी संयोग है, हमारे जीवन से जुड़े पुण्य और पाप के निमित्त से जुड़ते हैं। पुण्य के योग में सारे अनुकूल संयोग मिलते हैं और पाप के प्रकोप में सब संयोग बिगड़ जाते हैं। ये पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि अगर संयोगों की अनुकूलता भी है तो वह पुण्य से मिलेगी, तो पुण्य करते जाओ। पर केवल पुण्य कमाने के लिए पुण्य मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने की एक आस्था, ऐसा कर लेंगे तो पुण्य कमा लेंगे। अरे भैया, ऐसे कैसे पुण्य कमाओगे? कहाँ कमाया? दिख रहा है पुण्य? न पुण्य दिखता है न पाप दिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ, पुण्य भी तभी अर्जित होगा जब तुम्हारे भावों में शुद्धि होगी। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का पुण्य निरूपित किया, द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य। जिसे हम पुण्य कर्म करते हैं वह द्रव्य पुण्य है, वो हमें नहीं दिखता, उसका प्रभाव दिखता है। द्रव्य पुण्य का प्रभाव यानी पुण्य रूप कर्म जब फलता है तो सारे अनुकूल संयोग दिखते हैं। ये द्रव्य पुण्य का प्रभाव दिख रहा है, पुण्य नहीं। अब वो पुण्य अंदर आया कि नहीं आया कैसे जानोगे? बोलो। पुण्य का फल तो तुम्हें दिख रहा है और तुम उसको भोग भी रहे हो, लेकिन मेरे जीवन में पुण्य आया या नहीं आया कैसे जानोगे? जब देख पाओगे तभी तो जानोगे। मैं आपको एक दृष्टि देता हूँ जो आपको आने वाले पुण्य का आभास करा सके। पुण्य तभी अर्जित होता है जब हमारे भावों में पवित्रता होती है, जिसको हम बोलते हैं अंदर का अहोभाव। मन में अहोभाव उत्पन्न होना ही भाव पुण्य है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हृदय की पवित्रता ही भाव पुण्य है। पुण्य का अर्थ एक पवित्रता भी है। तो अपने भाव और विचारों में जितनी पवित्रता आई, तुम्हारा जीवन में उतना पुण्य आया। पुण्य क्या आया? जीवन पुण्यमय बन गया। ऐसा सोचो, उसकी तरफ दृष्टि जगाओ। उस भाव पुण्य की तरफ दृष्टि प्रायः कम लोगों की होती है। हमें उधर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। भाव पुण्य। तो मैं कह रहा था, पुण्य कमाने के लिए धर्म करने की जगह जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो, जीवन का उद्धार होगा। वो भाव पवित्र हो। जब हम जीवन को पवित्र बनाने का लक्ष्य रख करके धर्म करेंगे तो जीवन अपने आप पुण्यमय होगा। और ये ध्यान रखना, जीवन में ज्यों ज्यों पुण्य बढ़ता है त्यों त्यों पाप कटता है। ज्यों ज्यों पवित्रता आती है त्यों त्यों कलुषता मिटती है। तो मैं आपसे कहता हूँ, पुण्यमय बनाओ, जीवन में पाप कटेंगे। और उसमें भी एक बात कहता हूँ, पाप कटे इसलिए धर्म मत करो, पाप
छूटे, इसलिए धर्म करो। पाप भी भीतर क्या है मुझे नहीं दिखता, पाप का फल दिखता है और पाप की क्रिया दिखती है। पुण्य का फल दिखता है, पुण्य की क्रिया दिखती है। तो पाप को जन्म देने वाला हमारे अंदर का अशुभ भाव, हमारे अंदर की कलुषता है, जिससे मैं बचूं और पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को बचाऊं, ताकि पाप से छूट सकूं, पाप से बच सकूं। और जब तक ये क्रियाएं चलते रहेगी, पाप जुड़ता रहेगा, और जब तक पाप जुड़ता रहेगा, जीवन कलंकित बना रहेगा। जीवन को पवित्र बनाना है तो मुझे पाप से बचना है, और पाप से बचने के लिए पापों को त्यागना है। जब हम सत्कर्म को आत्मसात करेंगे, अपने जीवन को पुण्यमय बनाने को तत्पर होंगे और पापों का परित्याग करेंगे, पापों से बचेंगे, तो पुण्य भी आएगा, पाप भी कटेगा, नतीजा सद्गति मिलेगी और दुर्गति टलेगी। सब में क्या चाहिए? जीवन को पवित्र बनाने का लक्ष्य है ना। अब बोलिए, आप लोग अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी की पापी? बोलो, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। सब धर्मी हो ना? हमको तो सब धर्मी दिख रहे हैं, है ना। हाँ, तो मैं आपसे कहता हूँ, अपने आप को धर्मी मानते हो ना? एक बार और बोलो, थोड़ा दम से, तो पता तो लगे इंदौर में इतने धर्मी बैठे हैं। धर्मी मानते हो तो बस एक काम कर दो, यदि अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो। धर्मी होने की तो यही सार्थकता है। अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, और पाप कर रहे हो तो फिर पापी हो कि धर्मी? बोलो, हाँ? फंसा नहीं दिया? फंसे तो तुम हो ही, हम तुम्हें बाहर निकाल रहे। फंसे फंसाए हो, उसको क्या फंसाएंगे? अगर धर्मी हो तो पाप करना बंद कर दो, और यदि अपने आप को पापी मानते हो, यदि पापी हो तो धर्म करना शुरू कर दो। इतना ही तो काम करना। धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद करो, और पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू करो। बस जो शुरू है उसे बंद करना है, और जो बंद है उसे चालू करना। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो धर्म की ऐसी अवधारणा को आत्मसात करके उसे अपने जीवन के प्रयोग में उतारे, बदलाव आएगा। देखिए, एक धर्मी का प्रभाव क्या पड़ता है। अभी तो एक मैंने बोला, एक सकारात्मक भी बताता हूँ। एक बहन जी, जिनके 2 बेटे, एक ने IIT किया और एक ने IIM से MBA किया, दोनों बहुत टैलेंटेड, और वो दोनों बेटों ने आलू प्याज सबका तो त्याग किया ही, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का भी त्याग कर दिया। बड़ी कंपनी में जॉब करने के उपरांत सुविधानुसार पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं भी करना, और परिणामों में बहुत शांति। जब वो आए, मुझसे मिले, उनकी चर्या लोगों ने बताई तो मुझे अच्छा लगा। हमने कहा, ये सब प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिली? उनने कहा, महाराज, हमारी असली गुरु हमारी माँ है। हमारी असली गुरु हमारी माँ है। हम अपनी माँ को केवल माँ नहीं मानते, गुरु के रूप में भी देखते हैं। महाराज जी, हमारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में चले गए थे। मेरी माँ ने टीचिंग के साथ हम लोगों को पढ़ाया, लेकिन हमने देखा माँ ने
हम लोगों की जिम्मेदारी भी संभाली, घर का काम भी किया, लेकिन मेरी माँ में जितनी क्षमता और स्थिरता है, मैं समझता हूँ ऐसा शायद ही किसी में देखने को होगा। वो धार्मिक क्रियाओं को करती नहीं, अपने आप में रमती है महाराज, पूरी तरह तत्वज्ञ है। और उन्होंने आज तक हम लोगों से कुछ नहीं कहा कि बेटा ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। महाराज जी, हम जब बाहर पढ़ने गए तो बाहर सब कुछ आलू प्याज वगैरह खाने की आदत होने लगी। मन में आया, पढ़ाई पूरी होने के बाद आया तो माँ से भी हम लोग वही बना करके खिलाने के लिए कहने लगे। माँ व्रती होने के बाद भी हम लोगों को आलू प्याज खिलाई। और एक दिन उनकी कोई सहेली आई कि तुम व्रती हो, अपने बच्चों के लिए आलू प्याज बनाती हो, रात में खिलाती हो। तो मेरी माँ ने जो उत्तर दिया महाराज, उसने हम लोगों की दिशा बदल दी। मेरी माँ ने कहा, मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे तो व्रती नहीं हैं, मेरा कर्तव्य है बच्चे जैसे हैं मैं उनका वैसा निर्वाह कराऊं। व्रती मैं हूँ, मेरे बच्चे नहीं, मैं अपना व्रत पालती हूँ। वो बच्चे हैं, मैं उनको रोक टोक नहीं सकती। आज वो बच्चे हैं, जब मैं बच्चों की उम्र में थी मैं भी कहाँ कुछ सीखी समझी थी। बच्चे जब समझेंगे खुद अपना करेंगे, मैं उनके पीछे क्यों पड़ूं। महाराज जी, माँ का ये चिंतन देखकर हम दोनों ने आपस में तय किया कि हमारी माँ जो एक साध्वी जैसी है, हम लोगों के कारण उन्हें पाप करना पड़ रहा है, आज से हम लोग इसका त्याग करते हैं। त्याग किया, ये है उच्च आदर्श। आप लोग तो पीछे पड़ जाते हो और उसके कारण सामने वाला पीछे हट जाता है। अच्छा आदर्श स्थापित करें, धर्म को हम उसी तरीके से आत्मसात करेंगे तो सुनिश्चित रूप से अपने जीवन का लाभ मिल सकेगा। बंधुओं, उदयनगर में आज तीसरा दिन हुआ। आज का शंका समाधान यहीं पर होगा अपने निर्धारित समय में। आ रहा है नंबर तुम्हारा। शंका समाधान आज का यहीं पर होगा और कल प्रातः काल का प्रवचन इसी क्षेत्र में अर्थात गोयल नगर में होगा। कल के प्रवचन का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।